नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारतीय स्थापत्य कला की एक सर्वश्रेष्ठ कृति कंदरिया महादेव मंदिर का दर्शन कराते हैं। जहां पहुंचकर लगता है कि इतिहास ने शब्दों की जगह जगह पत्थरों में बोलना चुना है। कंदरिया महादेव मंदिर एक ऐसा ही मंदिर है जो केवल शिव की आराधना का केंद्र नहीं, अपितु भारतीय सभ्यता की उस सोच का प्रमाण है जहाँ धर्म, कला और जीवन एक दूसरे से अलग नहीं रहे हैं। दिनों के प्रभाव से ही जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। यही इस भव्यतम मंदिर की गौरव गाथा रहा है, जो सदियों से आज भी अपने स्थान पर खड़ा है और लोगों को संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। कंदरिया महादेव मंदिर का इतिहास। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित भगवान शिव का प्रसिद्ध एक मंदिर है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने करवाया था। यह मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। चंदेल राजा शिव के परम उपासक थे। उनके लिए शिव केवल देवता ही नहीं, वे उनके राज्य, साम्राज्य और जीवन के संरक्षक भी रहे हैं। इसलिए कंदरिया महादेव मंदिर को उन्होंने अपने साम्राज्य की आस्था और कलात्मक चेतना का केंद्र बनाया। समय बदला, राजवंश मिट गए, पर यह मंदिर आज भी अपनी पूरी शानो शौकत से खड़ा है और मानो यह कहता हुआ प्रतीक हो रहा है कि सत्ता नश्वर है और सनातन संस्कृति अमर है। शिव ही चेतना है जो सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं और उसे अधोगति प्रदान करते हैं। मंदिर की वास्तुकला। पत्थर में गढ़ा गया कैलाश पर्वत। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर नागर शैली में बना मध्यकालीन मंदिर विशेषताओं को समेटे हुए नश्वर जीवन की अमूर्त कहानी प्रतीत होता है। इसका निर्माण एक ऊंचे चौतरे पर किया गया है, जो विशाल मंदिर को और भव्य बनाता है। मंदिर के प्रमुख अंगों में अर्ध मंडप, महामंडप, सभा मंडप, अंतराल और गर्भगृह है। ये 5 अंग एक सीध में बने हैं, जिसकी लंबाई लगभग 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। मंदिर दूर से देखने में कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देता है। मंदिर में प्रवेश के लिए सामने सीढ़ियां बना हुआ है। जहां मनुष्य सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर में पहुंचता है तो वह प्रतीकात्मक रूप से सांसारिक धरातल से आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ता है। गर्भगृह के शिखर 102 फीट ऊंचाई वाला है, जो आत्मा की ऊर्ध्वगति का प्रतीक है। और मंदिर के चारों ओर बने छोटे छोटे शिखर यह दर्शाते हैं कि एक सत्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं। मंदिर के सभा मंडप के स्तंभों पर देवी देवताओं की आदमकद आकृतियां उत्कीर्ण है, जो मन को असीम शांति का अनुभव कराती है। छत भी बुरी तरह से मूर्तियों से सज्जित है। अंधकार और शांति। मंदिर का गर्भगृह जो पूरी तरह से अंधकार और शांति से भरा हुआ है, जिसमें विशाल पत्थर का शिवलिंग स्थापित है, जो इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के पास जाने के लिए बाहरी प्रकाश की नहीं, अपितु भीतर का प्रकाश चाहिए, अर्थात अंतरात्मा की आवाज। इस प्रकार गर्भगृह का सीमित प्रकाश और शांत वातावरण साधक को शांत और अवस्था में ले जाता है। यह स्थान यह बताता है कि शिव कोई बाहरी शक्ति नहीं, अपितु अंतरात्मा में स्थित चेतना है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां इस मंदिर को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाती है, जो लगभग 800 की संख्या में हैं। ये मूर्तियां आदमकद स्वरूप वाली मंदिर के बाहरी दीवारों पर उत्कीर्ण हैं, जो जीवन के हर पहलू का दर्शन कराती हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के अलावा आदमकद प्रतिमा महत्वपूर्ण रही है। इसके साथ ही नृत्य, संगीत, लीन कलात्मक मूर्तियां, योग और साधना की मुद्रा वाली मूर्तियां तथा काम कला से संबंधित मूर्तियां भी हैं। विशेष रूप से मैथुन मूर्तियां अक्सर केवल भोग के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन ये मूर्तियां सृजन, संतुलन और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। मंदिर पर उत्कीर्ण ये मूर्तियां सदियों से
ये संदेश देती आ रही कि जीवन का कोई भी पक्ष अपवित्र नहीं होता है यदि उसमें संतुलन और इतिहास, चेतना वास्तुकला और हो। मूर्तिकला का संगम। मंदिर की सबसे यह बड़ी संदेश विशेषता देता है यह है कि कि यहाँ कामकला इतिहास केवल जीवन तिथियों में नहीं, में महत्वपूर्ण वास्तुकला स्थान केवल होता है। संरचना इसी में श्रेणी नहीं, को पार मूर्तिकला करके केवल मनुष्य मोक्ष सजावट को में नहीं, प्राप्त करता यहाँ है। तीनों मिलकर एक जीवन दर्शन रचते हैं। इतिहास हमें बताता है कि मंदिर किस सोच से बना, वास्तुकला हमें दिखाती है कि उस सोच को कैसे आकार मिला, और मूर्तिकला हमें समझाती है कि उस सोच को जीवन में कैसे देखा गया। अनंततः हम कह सकते हैं कि कंदरिया महादेव मंदिर वास्तुकला का एक प्राचीन इमारत नहीं है, अपितु यह भारतीय संस्कृति का वह दर्पण है जिसमें धर्म, कला और मानव जीवन एक साथ चलते हैं।